ख्वाहिशें मेरे अरमान, मेरा बस यही सपना, जिंदगी में हर कोई समझे हम सफर मुझे अपना, अपना बस अपना। अपना रेडियो 96.9 FM। अपना बस अपना। दोस्तों नमस्कार, आप सुन रहे हैं अपना रेडियो 96.9 FM और मैं हूं उदय शर्मा और मैं हूं आरती। आज हम सब भारतवासियों के लिए एक ऐतिहासिक अवसर है। आज हमारे देश भारत में राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम की 150वीं जयंती मनाई जा रही है। जी हाँ दोस्तों, स्वतंत्रता पूर्व भारत की जनता का स्वर और आजादी के बाद एकजुटता का प्रतीक बनने वाले वंदे मातरम की यात्रा अद्भुत है। वंदे मातरम हम सब की एक ऐतिहासिक विरासत है। तो दोस्तों, आज के दिन इसी ऐतिहासिक विरासत की याद में, वंदे मातरम की याद में हम आपके लिए लाए हैं विशेष कार्यक्रम एक गीत एक भावना वंदे मातरम। जी हाँ श्रोताओं, वंदे मातरम यानी हम सब का राष्ट्रीय गीत एक पुकार है, एक आह्वान है भारत माँ को नमन करने का। वंदे मातरम जिसका आशय होता है, जिसका मतलब होता है माँ मैं तुम्हें प्रणाम करता हूँ। आज 7 नवंबर 2025 को भारत के राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम की 150वीं वर्षगांठ है और यह दिवस आज हम सब के लिए खास है। वंदे मातरम एक रचना अमर राष्ट्रगीत के रूप में स्वतंत्रता सेनानियों और राष्ट्र निर्माताओं की अनगिनत पीढ़ियों को प्रेरित करती आ रही है। यह भारत की राष्ट्रीय पहचान और सामूहिक भावना का चिरस्थायी प्रतीक है। दोस्तों, वंदे मातरम पहली बार साहित्यिक पत्रिका बंगदर्शन में 7 नवंबर 1875 को प्रकाशित हुई थी। बाद में बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने इसे अपने अमर उपन्यास आनंद मठ में शामिल किया, जो 1882 में प्रकाशित हुई। रविंद्रनाथ टैगोर ने इसे संगीतबद्ध किया था। ये देश की सभ्यतागत, राजनीतिक और सांस्कृतिक चेतना का अभिन्न अंग बन चुका है। इस महत्वपूर्ण अवसर को मनाना हम सभी भारतीयों के लिए एकता, बलिदान और भक्ति के उस शाश्वत संदेश को फिर से दोहराने का अवसर है जो वंदे मातरम में समाहित है। जी हाँ दोस्तों, वंदे मातरम हम सबकी राष्ट्रीय पहचान और हम सबकी वो भावना जो हमें राष्ट्रीय एकता में जोड़ता है, हम सबको एक बनाता है। तो दोस्तों, आज के इस दिवस पर हम सबको चाहिए कि वंदे मातरम के महत्व और इसके ऐतिहासिक मूल को अवश्य जानना चाहिए। वंदे मातरम के महत्व के बारे में बात करें दोस्तों, तो यह एक ऐसा मार्ग हम सबको प्रदान करता है जो साहित्य, राष्ट्रवाद और भारत के स्वाधीनता संग्राम को जोड़ता है। इस स्तुति गान का एक कविता से राष्ट्रीय गीत बनने तक का सफर औपनिवेशिक शासन के खिलाफ भारत की सामूहिक जागृति का एक मिसाल रहा है। यह गीत पहली बार सन 1875 में प्रकाशित हुआ था। इस तथ्य की पुष्टि भी श्री अरविंदो द्वारा 16 अप्रैल 1907 को अंग्रेजी दैनिक वंदे मातरम में लिखे गए एक लेख से होती है, जिसमें वो इस बात का उल्लेख करते हैं कि बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने अपने मशहूर गीत की रचना 32 साल पहले ही की थी। उन्होंने कहा कि उस समय बहुत कम लोगों ने इस गीत को सुना था, लेकिन लंबे समय के भ्रम से जागृत होने के एक पल में बंगाल के लोगों ने सच्चाई की तलाश की और उसी नियत क्षण में किसी ने वंदे मातरम गाया।
पुस्तक के रूप में प्रकाशित होने से पहले आनंद मठ बंगाली मासिक पत्रिका बंग दर्शन में धारावाहिक के रूप में छपा था, जिसके संस्थापक संपादक बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय थे। वंदे मातरम गीत मार्च अप्रैल 1881 के अंक में उपन्यास के धारावाहिक प्रकाशन की पहली किस्त में छपा था। साल 1907 में मैडम भीकाजी कामा ने पहली बार भारत के बाहर स्टटगार्ड बर्लिन में तिरंगा झंडा फहराया था और उस झंडे पर वंदे मातरम लिखा हुआ था। उपन्यास आनंद मठ का मूल कथानक सन्यासियों के एक समूह के इर्द गिर्द घूमता है, जिन्हें संतान कहा जाता है, जिसका मतलब बच्चे से होता है, जो अपनी मातृभूमि के लिए अपनी जिंदगी समर्पित कर देते हैं। वे मातृभूमि को देवी माँ के रूप में पूजते हैं। उनकी भक्ति सिर्फ अपनी जन्मभूमि के लिए है। वंदे मातरम आनंद मठ के संतानों द्वारा गाया गया गीत है। ये राष्ट्र भक्ति के धर्म का प्रतीक था। अपने मंदिर में उन्होंने मातृभूमि को दर्शाने वाली माँ की 3 मूर्तियाँ रखी। माँ जो अपनी भव्य महिमा में महान और गौरवशाली, माँ जो अभी दुखी और धूल में पड़ी है, माँ जो भविष्य में अपनी पुरानी महिमा में पुनः प्रतिष्ठित होगी। श्री अरबिंदो के शब्द में उनकी कल्पना की माँ के 14 करोड़ों हाथ में भिक्षा पात्र नहीं, बल्कि तेज धार वाली तलवारें थी। जी हाँ दोस्तों, वंदे मातरम की रचना बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय जी ने की थी और बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय 19वीं सदी के बंगाल के सबसे जानी मानी हस्तियों में से एक थे। 19वीं सदी के दौरान बंगाल के बौद्धिक और साहित्यिक इतिहास में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका रही थी। एक जाने माने उपन्यासकार, कवि और निबंधकार के तौर पर उनके योगदान ने आधुनिक बंगाली गद्य के विकास और उभरते भारतीय राष्ट्रवाद की अभिव्यक्ति पर महत्वपूर्ण प्रभाव डाला था। उनके विशेष कार्यों में आनंद मठ, दुर्गेश नंदिनी, कपाल कुंडला और देवी चौधरानी शामिल है, जो अपनी पहचान के लिए संघर्ष कर रहे हैं, गुलाम समाज की सामाजिक, सांस्कृतिक और नैतिक चिंताओं को दिखाते हैं। तो दोस्तों, वंदे मातरम की रचना को राष्ट्रीय चिंतन में मील का पत्थर माना गया, जो मातृभूमि के प्रति भक्ति और आध्यात्मिक आदर्शवाद के मेल का प्रतीक साबित हुआ। बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने अपनी लेखनी के जरिए न केवल बंगाली साहित्य को समृद्ध किया, बल्कि भारत के शुरुआती राष्ट्रवादी आंदोलन के लिए बुनियादी वैचारिक सिद्धांत भी रखे। वंदे मातरम में उन्होंने अपने देश को, मातृभूमि को माँ के रूप में देखने का दृष्टिकोण सबको दिया। जी हाँ दोस्तों, स्वतंत्रता संग्राम में वंदे मातरम बना प्रतिरोध का गीत। अक्टूबर 1905 में उत्तरी कलकत्ता में मातृभूमि को एक मिशन और धार्मिक जुनून के तौर पर बढ़ावा देने के लिए एक वंदे मातरम संप्रदाय की स्थापना की गई थी। इस संप्रदाय के सदस्य हर रविवार को वंदे मातरम गाते हुए प्रभात फेरियां निकालते थे और मातृभूमि के समर्थन में लोगों से स्वैच्छिक दान भी लेते थे। इस संप्रदाय की प्रभात फेरियों में कभी कभी रविंद्रनाथ टैगोर भी शामिल होते थे। 20 मई 1906 को बारिसाल में एक अभूतपूर्व वंदे मातरम जुलूस निकाला गया, जिसमें 10,000 से ज्यादा लोगों ने हिस्सा लिया। हिंदू और मुसलमान दोनों ही शहर की मुख्य सड़कों पर वंदे मातरम के झंडे लेकर मार्च कर रहे थे। जी हाँ आरती जी, वंदे मातरम हम सब ने इसकी जो अनुभूति है, हम सबको याद होगी। जब हम सभी बच्चे रहे हैं तो देखते हैं कि जब प्रभात फेरियां निकाली जाती थी तो वंदे मातरम की गूंज से हम सब के अंदर राष्ट्रभक्ति और अपने मातृभूमि के प्रति प्रेम उमड़ पड़ता था। जी हाँ दोस्तों, इस वंदे मातरम की याद में आज 150वीं जयंती मनाई जा रही है और आज के दिन दिल्ली के इंदिरा गांधी स्टेडियम में राष्ट्रीय स्तर का उद्घाटन कार्यक्रम किया जा रहा है। आज के इस खास कार्यक्रम में भारत के माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी उपस्थित हुए और आज के इस विशेष दिवस के महत्व को याद करते हुए उन्होंने कहा, वंदे 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 मातरम एक शब्द, एक मंत्र है, एक ऊर्जा है, एक स्वप्न है, एक संकल्प है। वंदे मातरम ये एक शब्द माँ भारती की साधना है, माँ भारती की आराधना है। वंदे मातरम ये एक शब्द हमें इतिहास में ले जाता है। ये हमारे आत्मविश्वास को, हमारे वर्तमान को आत्मविश्वास से भर देता है और हमारे भविष्य को
ये नया हौसला देता है कि ऐसा कोई संकल्प नहीं जिसकी सिद्धि न हो सके, ऐसा कोई लक्ष्य नहीं जो हम भारतवासी पा न सके। साथियों, वंदे मातरम के सामूहिक गान का ये अद्भुत अनुभव ये वाकई अभिव्यक्ति से परे है। इतनी सारी आवाजों में एक लय, एक स्वर, एक भाव, एक जैसा रोमांच, एक जैसा प्रवाह, ऐसा तारतम्य, ऐसी तरंग, इस ऊर्जा ने हृदय को स्पंदित कर दिया है। भावनाओं से भरे इसी माहौल में मैं अपनी बात को आगे बढ़ा रहा हूं। आज 7 नवंबर का दिन बहुत ऐतिहासिक है। आज हम वंदे मातरम के 150वें वर्ष का महाउत्सव मना रहे हैं। ये पुण्य अवसर हमें नई प्रेरणा देगा, कोटि कोटि देशवासियों को नई ऊर्जा से भर देगा। इस दिन को इतिहास की तारीख में अंकित करने के लिए आज वंदे मातरम पर एक विशेष कॉइन और डाक टिकट भी जारी किए गए। मैं देश के लक्षावधि महापुरुषों को, मां भारती के संतानों को वंदे मातरम इस मंत्र के लिए जीवन खपाने के लिए आज श्रद्धापूर्वक नमन करता हूं और देशवासियों को इस अवसर पर बहुत बहुत बधाई देता हूं। जी हाँ दोस्तों, यह कार्यक्रम 7 नवंबर 2025 से 7 नवंबर 2026 तक एक साल चलने वाले राष्ट्रव्यापी उत्सव की औपचारिक शुरुआत का प्रतीक है, जो इस कालजयी रचना के 150 साल पूरे होने का जश्न मनाता है। इसने भारत के स्वतंत्रता आंदोलन को प्रेरित किया और राष्ट्रीय गौरव एवं एकता को बनाए रखा। आज के इस खास कार्यक्रम में एक स्मारक डाक टिकट और सिक्का जारी किया गया। वंदे मातरम के इतिहास पर एक प्रदर्शनी लगाई गई और एक लघु फिल्म दिखाई गई। हर सरकारी कार्यक्रम में डाक टिकट और सिक्का जारी होने की फिल्में दिखाई गई। दोस्तों, यह कार्यक्रम न सिर्फ बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय जी की कालजयी रचना को श्रद्धांजलि देता है, बल्कि स्वतंत्रता संग्राम के दौरान पीढ़ियों को प्रेरित करने में अहम भूमिका निभाने वाले इस अमर गीत को भी याद करता है। इस समारोह के जरिए वंदे मातरम की भावना को आज के भारत के संदर्भ में नए सिरे से समझा जा रहा है, जो देश के गौरवशाली इतिहास को, उसकी एकजुटता को, आत्मनिर्भरता और सांस्कृतिक रूप से समृद्ध भविष्य की आकांक्षाओं से जोड़ती है। वंदे मातरम के 150 साल पूरे होने का ये जश्न भारत की राष्ट्रीय पहचान के विकास में इस गीत के गहरे ऐतिहासिक और सांस्कृतिक महत्व को भी दिखाता है। 19वीं सदी के आखिर के बौद्धिक और साहित्यिक माहौल से निकला वंदे मातरम अपनी साहित्यिक जड़ों से आगे बढ़कर उपनिवेशवाद, विरोधी प्रतिरोध और सामूहिक आकांक्षा का शक्तिशाली प्रतीक बन गया। ये आयोजन न केवल बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय के विजन की स्थायी प्रासंगिकता की पुष्टि करता है, बल्कि आधुनिक भारत में राष्ट्रवाद, एकता और सांस्कृतिक आत्म जागरूकता के विमर्श को आकार देने में इस गीत की भूमिका के बारे में नए सिरे से सोचने के लिए भी प्रेरित करता है। तो दोस्तों, आज के इस विशेष दिवस पर हम कुछ विद्यार्थियों की बात सुनवाएंगे आपको कि किस तरह से वंदे मातरम आज भी उनके लिए खास है और एक राष्ट्रभक्ति से ओतप्रोत विचार और मनोस्थिति प्रदान करता है वंदे मातरम। तो आइए कुछ विद्यार्थियों से उनकी बात सुनते हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम शिवांगी है। आज भी जब हम देशभक्ति की बात करते हैं तो महान साहित्यकार बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय द्वारा रचित वंदे मातरम की पंक्तियां, विशेषकर सुफलाम, आज भी राष्ट्र की आत्मा की पुकार बनी हुई है। यह केवल एक गीत नहीं, बल्कि स्वतंत्रता की वह महाशक्ति थी जिसने गुलाम भारत में चेतना फूंक दी। यह मंत्र लाखों क्रांतिकारियों के लिए सर्वस्व बलिदान का प्रतीक बन गया। आज भी जब यह राष्ट्रगीत गूंजता है तो हर भारतीय के हृदय में अटूट गर्व और देशभक्ति का वही भाव उमड़ पड़ता है। वंदे मातरम पीढ़ी दर पीढ़ी मातृभूमि के प्रति प्रेम और समर्पण की याद दिलाने वाला भारत माता की आत्मा का शाश्वत स्वर है। वंदे मातरम। नमस्कार दोस्तों, मैं गौरव कुमार
आज वंदे मातरम जयंती की अवसर पर अपनी बातें साझा करने आया हूँ। दोस्तों, जरा सोचिए, साल था 1875, देश पर अंग्रेजों का राज था, हर तरफ डर, गरीबी और गुलामी का साया था। लेकिन तभी एक व्यक्ति अपनी कलम उठाता है और लिख देता है वो शब्द जो आने वाले वक्त में पूरे हिंदुस्तान की धड़कन बन गए। वो शब्द था वंदे मातरम। ये शब्द थे एक महान कवि, एक महान सोच बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय की। और वंदे मातरम का अर्थ होता है मैं अपनी माँ को नमन करता हूँ। जिस तरीका से वो शब्द इतिहास में बहुत रेलेवेंट था, उसी तरीका से आज के मॉडर्न दुनिया में भी वंदे मातरम का उतना ही महत्व है। ये हमें बताता है कि किस तरीका से देश के हर लोग, हर वर्ग के लोग, चाहे उनकी जाति अलग हो, धर्म अलग हो, लेकिन हम सब एक साथ मिलके अपने माँ को नमन करते हैं और अपने देश को आगे बढ़ाने के लिए, अपनी संस्कृति को आगे बढ़ाने के लिए, सच में ग्लोबल इंडियन बनने के लिए हम इस नारा को हमेशा जीवित रखेंगे। तभी हमारा देश हमेशा आगे बढ़े। तो नफरत को हटाकर प्यार और सम्मान का बात आगे बढ़ाएं, और यही वंदे मातरम का भी उद्देश्य था जिसको हमें आगे बढ़ाना चाहिए। वंदे मातरम। नमस्कार साथियों, मैं वैशाली भारतीय जनसंचार संस्थान में रेडियो एंड टेलीविजन की छात्रा हूँ। आज मैं वंदे मातरम की 150वीं जयंती पर कुछ कहना चाहती हूँ। वंदे मातरम सिर्फ एक गीत नहीं है, ये हम सब देशवासियों की भावना है और हम बहुत गर्व से इसे गाते हैं और महसूस भी करते हैं। जब बंकिम चंद्र चटर्जी ने इस गीत को लिखा, उन्होंने संस्कृत और बांग्ला दोनों भाषाओं को मिलाकर ये गीत लिखा। कहीं ना कहीं ये हमारे देश की डाइवर्सिटी भी शो करता है। ये गीत जब पहली बार इंडियन नेशनल कांग्रेस सेशन में सुनाया गया, ये लोगों के लिए एक जोश बन गया। हमारे स्वतंत्रता संग्राम में इसने बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले किया। इस गीत से वंदे मातरम स्लोगन भी निकला, जो न सिर्फ स्वतंत्रता संग्राम में बल्कि आज भी भारतीयों में जोश भर देता है। मैं आज किसी भी समय कहीं भी इस गीत को सुन लेती हूँ तो एक अलग ही प्राउड फीलिंग आती है। रोंगटे खड़े हो जाते हैं, क्योंकि ये गीत हमें न केवल हमारे देश के लिए हमारे प्रेम को दिखाता है, बल्कि हमारे फ्रीडम फाइटर्स की कुर्बानी भी याद दिलाता है। तो दोस्तों, आज के दिन हमें ये संकल्प लेना चाहिए कि हमें अपने इस गीत को हमेशा अपने दिल में जगाए रखना है और हमेशा इसके लिए प्रेम भावना रखनी है। जी हाँ दोस्तों, वंदे मातरम वो अमर गीत जिसने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में वो काम किया था जिसके द्वारा, जिसके बल पर स्वतंत्रता की प्राप्ति हुई थी। भारत के सभी लोग एकजुट हुए थे और राष्ट्रीय भावना से ओतप्रोत हुए थे। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद इसी अमर गीत ने हम सब भारतीयों को एकजुट किए हुए है और सबको राष्ट्रीय एकता से जोड़कर रखा है। इस अमर गीत जो वर्तमान भारत की एक पहचान है, राष्ट्रीय एकता की पहचान है, हम सब की अब जिम्मेदारी है कि इस भावना को सदैव अपने दिल में बनाए रखें और वंदे मातरम यानी अपनी माटी की सेवा सदैव करते रहें। दोस्तों, आपको बता दें कि अगस्त साल 1906 में बिपिन चंद्र पॉल के संपादन में वंदे मातरम नाम का एक अंग्रेजी दैनिक शुरू हुआ था, जिसमें बाद में श्री अरविंदो संयुक्त संपादक के रूप में शामिल हुए थे और अपने तेज और प्रभावशाली संपादकीय लेखों के जरिए यह अखबार भारत को जगाने का एक सशक्त माध्यम बन गया था, जिसने स्वावलंबन, एकता और राजनीतिक चेतना का संदेश पूरे भारत के लोगों तक फैलाया। निडरता से राष्ट्रवाद का प्रचार करते हुए युवा भारतीयों को औपनिवेशिक गुलामी से बाहर निकालने के लिए प्रेरित करते हुए वंदे मातरम दैनिक राष्ट्रवादी चिंतन को जाहिर करने और लोगों की राय जुटाने का एक बड़ा मंच बन गया था। आरती जी, इस महान गीत वंदे मातरम को सुन करके, इसके गाने और नारेबाजी दोनों को सुन करके अंग्रेज परेशान हो जाया करते थे और वंदे मातरम के बढ़ते प्रभाव से घबराकर ब्रिटिश सरकार ने इसके प्रसार को रोकने के लिए कड़े कदम उठाए। नए बने पूर्वी बंगाल प्रांत की सरकार ने स्कूलों और कॉलेजों में वंदे मातरम गाने या बोलने पर रोक लगाने वाले परिपत्र जारी कर दिए थे। शैक्षणिक संस्थानों को मान्यता रद्द करने की चेतावनी दी गई और राजनीतिक आंदोलन में हिस्सा लेने वाले छात्रों को सरकारी नौकरी से निकालने की धमकी भी दी गई थी। जी हाँ दोस्तों, नवंबर 1905 में बंगाल के रंगपुर के एक स्कूल के 200 छात्रों में से हर एक पर 5-5 रुपए का जुर्माना लगाया गया, क्योंकि
वे वंदे मातरम गाने के दोषी थे। रंगपुर में बंटवारे का विरोध करने वाले जाने माने नेताओं को स्पेशल कांस्टेबल के तौर पर काम करने और वंदे मातरम गाने से रोकने का निर्देश दिया गया। नवंबर 1906 में धूलिया में हुई एक विशाल सभा में वंदे मातरम के नारे लगाए गए। 1908 में बेलगाम में जिस दिन लोकमान्य तिलक को बर्मा के मांडले भेजा जा रहा था, वंदे मातरम गाने के खिलाफ एक मौखिक आदेश के बावजूद ऐसा करने के लिए पुलिस ने कई लड़कों को पीटा और कई लोगों को भी गिरफ्तार किया था। लेकिन दोस्तों, वंदे मातरम का ये कारवां रुका नहीं। वंदे मातरम की गूंज, कंपन सदैव जारी रहा और भारत के स्वाधीनता संग्राम का प्रतीक बना रहा, जो स्वशासन की सामूहिक इच्छा तथा लोगों और उनकी मातृभूमि के बीच भावनात्मक जुड़ाव को समाहित करता था। यह गीत शुरू में स्वदेशी और विभाजन विरोधी आंदोलनों के दौरान लोकप्रिय हुआ और जल्द ही क्षेत्रीय सीमाओं को पार करते हुए राष्ट्रीय जागरण का गान बन गया। बंगाल की सड़कों से लेकर बॉम्बे के दिल और पंजाब के मैदानों तक वंदे मातरम की गूंज औपनिवेशिक शासन के खिलाफ प्रतिरोध के प्रतीक के रूप में सुनाई देने लगी। इस गाने पर रोक लगाने की ब्रिटिश कोशिशों ने इसके देशभक्ति से जुड़े महत्व को और भी बढ़ा दिया और इसे एक नैतिक शक्ति में बदल दिया, जिसने जाति, धर्म और भाषा की परवाह किए बिना लोगों को एकजुट किया। नेताओं, छात्रों और क्रांतिकारियों ने इसके छंदों से प्रेरणा ली और इसे राजनीतिक सभाओं, प्रदर्शनों और जेल जाने से पहले गाया जाने लगा। इस रचना ने न केवल विरोध के कामों को प्रेरित किया, बल्कि आंदोलन में सांस्कृतिक गौरव और आध्यात्मिक जोश भी भर दिया, जिससे भारत के स्वाधीनता संग्राम की राह के लिए भावनात्मक आधार तैयार हुआ। 19वीं सदी की आखिर और 20वीं सदी की शुरुआत में वंदे मातरम बढ़ते भारतीय राष्ट्रवाद का नारा बन गया, एक अमर गीत बन गया। 27 फरवरी 1908 को तमिलनाडु के तूतीकोरिन में कोरल मिल्स के लगभग 1000 मजदूर स्वदेशी स्टीम नेविगेशन कंपनी के साथ एकजुटता दिखाते हुए और अधिकारियों की दमनकारी कार्रवाइयों के खिलाफ हड़ताल पर चले गए। वे देर रात तक सड़कों पर मार्च करते रहे, विरोध और देशभक्ति के प्रतीक के तौर पर वंदे मातरम के नारे लगाते रहे। जून 1908 में लोकमान्य तिलक के मुकदमे की सुनवाई के दौरान हजारों लोग बॉम्बे पुलिस कोर्ट के बाहर जमा हुए और वंदे मातरम का गान करते हुए एकजुटता प्रदर्शित की। बाद में 21 जून 1914 को लोकमान्य तिलक के रिहा होने पर पुणे में उनका जोरदार स्वागत हुआ और उनके स्थान ग्रहण करने के काफी देर बाद तक लोग वंदे मातरम के नारे लगाते रहे। जी हाँ दोस्तों, वंदे मातरम का ये सिलसिला जारी रहा और आजादी के बाद संविधान सभा में जनगण मन और वंदे मातरम दोनों को राष्ट्रीय प्रतीकों के रूप में अपनाने पर पूर्ण सहमति थी और इस मुद्दे पर कोई बहस भी नहीं हुई। 24 जनवरी 1950 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने संविधान सभा को संबोधित करते हुए कहा कि स्वतंत्रता आंदोलन में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका के कारण वंदे मातरम को राष्ट्रगान जनगण मन के समान दर्जा दिया जाना चाहिए और सम्मान रूप से सम्मानित किया जाना चाहिए। और दोस्तों, आज हम सभी मिलकर मना रहे हैं वंदे मातरम के 150 साल पूरे होने का जश्न। वंदे मातरम इस गीत की एकता और राष्ट्रीय गौरव की स्थायी विरासत का सम्मान करने की कोशिश में पूरे भारत में यादगार गतिविधियां आयोजित की जा रही हैं। संस्थान, सांस्कृतिक संगठन और शैक्षणिक केंद्र गाने के ऐतिहासिक और सांस्कृतिक महत्व को फिर से याद करने के लिए सेमिनार, प्रदर्शनियां, संगीत प्रस्तुतियां और सार्वजनिक पाठ आयोजित किए जा रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, और आज के दिन को हम सभी अपना रेडियो 96.9 FM पर सेलिब्रेट कर रहे हैं और हम उम्मीद करते हैं कि आप सभी आज के दिन वंदे मातरम के इस गीत को सदैव याद रखेंगे और इस गीत की जो मूल भावना है राष्ट्रीय एकता, एकजुटता, उसे आप सदैव अपने दिलों में संजो कर रखेंगे और राष्ट्रीय एकता के साथ राष्ट्र निर्माण में अपनी अहम भूमिका निभाएंगे। क्योंकि दोस्तों, विकसित भारत जिस तरह से हम सभी बनने की ओर हैं, विकसित भारत में राष्ट्रीय एकता बहुत अहम है और उस राष्ट्रीय एकता की भावना को जगाता है वंदे मातरम। तो दोस्तों, हम आपसे यही उम्मीद करते हैं कि आप जो ये वंदे मातरम का गीत है जो एकता के प्रतीक में सभी को जोड़ता है, इसी तरह हम सभी देश के निर्माण और विकास में योगदान देंगे। तो आज के इस कार्यक्रम में बस इतना ही। तो अब समय है इस कार्यक्रम को संपन्न करने का। जी हाँ आरती जी, इस कार्यक्रम को संपन्न करेंगे, लेकिन जाते जाते पुनः हम अपने श्रोताओं से कहना चाहेंगे कि वंदे मातरम यानी अपनी मातृभूमि की सेवा, और हम सबको अपनी मातृभूमि की सेवा को लेकर सदैव तत्पर रहना चाहिए और अपनी
राष्ट्र की एकता, अखंडता और इसकी आन बान शान को बनाए रखना चाहिए। तो यही है दोस्तों वंदे मातरम का संदेश। तो दोस्तों इसी के साथ हम दोनों को दीजिए अनुमति। नमस्कार। मेरी ख्वाहिशें, मेरे अरमान, मेरा बस यही सपना, जिंदगी में हर कोई समझे हम सफर मुझे अपना, अपना, बस अपना। अपना रेडियो 96.9 FM